अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान से और इतने हेल्दी बिस्किट बनाएंगे घर पे जो बहुत ही खस्ता बनेंगे और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप इनको घर पे बना सकेंगे। ये इतने हेल्दी बिस्किट हैं कि आप अपने जो बच्चे हैं इनको दें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैदे के भी नहीं है। ये घर की बनी हुई चीज़ों से आप बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट बना सकेंगे। इसमें ना ही मैदा शामिल होगा, ना ही कोई भी बेकिंग पाउडर, ना ही एग शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही कम पैसों से हम बहुत से अच्छे बिस्किट बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बाउल में 1 कप आटा ले लेना है। जो घर में इस्तेमाल होता है हम वही आटा लेंगे, उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। हमने 1 कप ले लेना है और उसी के मुताबिक तमाम चीज़ें हम मैयर करेंगे। अब हम उसी कप का 1/3 कप हम डालेंगे इसमें शुगर, पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करेंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि जो इसके मोटे ज़रात हैं वो हम इसमें शामिल ना कर सकें, इससे बिस्किट हमारे ख़राब हो जाएंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने दोनों चीज़ें छान के ही इस्तेमाल करनी है। अब इसमें हम 6 टेबलस्पून घी के शामिल करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। इसमें अभी हम पानी भी शामिल नहीं करेंगे। हमें कोशिश करनी है कि इसी घी से हम इसका डो अच्छी तरह से बना लें। हमने इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंथते जाना है। ये देखें बाइंडिंग हमारी होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको थोड़ा सा कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें, 2 से 3 खाने के चम्मच। ये देखें उसी घी से हमारा कितना अच्छा सा डो रेडी हो रहा है। अब इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच दूध के शामिल करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग जो है बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए। इसको हमने अब इसी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि जो हमारा आटा है ये अच्छी तरह से गूंथ जाए और ये टूटे भी ना। आप चाहें तो दूध की बजाय इसमें और घी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा डो रेडी हो रहा है। ये देखें अब कोई भी ज़र्रे इसके बिखर नहीं रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त सा इसका आटा बन चुका है। अब हम एक इस तरह की ट्रे ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी पतीले का ढक्कन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन हम आटे का लेंगे हाथ में। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स दे सकते हैं। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप वो दे सकते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनाना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले हम राउंड शेप बनाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका आटा था और कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा बिस्किट बन रहा है। इसकी शेप देखें कितनी ज़बरदस्त सी बन रही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही है। आपने भी सेम इसी तरह से आटा इसका गूंथना है। अब इसको हम ट्रे पे रख लेंगे। ये हो गई हमारी राउंड शेप जो बेसिक एक बिस्किट की शेप होती है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन और लेंगे। इसको पहले हाथों की मदद से हम राउंड शेप दे लेंगे। सेम इसी तरह से हमने इसको राउंड शेप दे ली है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसको कट करेंगे। इसकी कॉर्नर्स जो हैं हम साइड्स इसकी कट कर लेंगे। और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी स्क्वायर शेप भी रेडी हो चुकी है। हमने जब बिस्किट बनाने हैं तो हमने इसको ज़्यादा ना मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है। नॉर्मल सी हमने इसकी मोटाई रखनी है।
ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी एक और शेप रेडी हो चुकी है। अब मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी जिससे आपके बिस्किट बहुत खूबसूरत लगेंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसे लगेंगे। आपने सबसे पहले इसको राउंड शेप दे देनी है, फिर हम इसको थोड़ा सा साइड से लंबा करेंगे। ये देखें, सेम इसी तरह से आप इसको बनाएं। अब हम नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर से इस तरह से लाइंस लगा लेंगे। हमने लाइंस लगानी है, इसको काटना नहीं है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी ये एक और शेप हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं एक और तरीके से आपको बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। ये सबसे खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सबसे पहले इसको राउंड शेप में बनाएंगे। फिर हम नाइफ़ की मदद से इसमें पहले लाइंस लगा लेंगे। अब हम साइड से इसकी लाइंस लगाएंगे। ये देखिए डायमंड शेप इसकी सेंटर से कितने खूबसूरत से इसके कट्स बने हैं डायमंड के। ये सबसे खूबसूरत लग रहा है। अब हम डो जो हमारा बाकी बचा है, हम इसको इस तरह से स्टार शेप दे लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो बहुत ही खूबसूरत आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई सी भी राउंड शेप ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। बच्चे ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको कोई भी ढक्कन ले सकते हैं या हाथों की मदद से भी इसको बहुत ज़बरदस्ती शेप दे सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत से हमारे बिस्किट बन रहे हैं। अब हमने कढ़ाई को पहले प्री हीट कर लिया था तकरीबन 15 मिनट। अब हमने जो कुकीज़ बनाए हैं उनको इसमें रख देंगे और कवर करके हम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। अब देखें 25 से 30 मिनट के बाद हमारे बिस्किट कितने ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। ये इतने क्रिस्पी बने हैं कि बाज़ार के बिस्किट से भी अच्छे बने हैं ये देखें नीचे से भी कितने अच्छे कुक हो चुके हैं। आप इनको चाय के साथ खाएं, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे।